आप देख रहे हैं देशहित और आपके साथ मैं हूं आदिति त्यागी। सबसे पहले आपको बताते हैं आज देशहित में हम कौन सी स्टोरीज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी पहली स्टोरी है सीमा पास से। बहुत बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और हिंद महासागर तक दुश्मन घुसपैठ की कोशिश में है। आज देशहित में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एलसी से लेकर सागर तक हिंदुस्तान एक्शन में है। जरा याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के लिए ही कहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने घर में ही सदा खरा होता है। और आज उनकी ये बात सही साबित हो रही है। देशहित में हमारी अगली खबर भी आतंकवाद से ही जुड़ी है, लेकिन आतंकी वारदात वाली नहीं, बल्कि आतंकियों और घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली खबर देखिए। हर फौजी की एक दिली इच्छा होती है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इस एल्टीट्यूड एरिया में आके देश की सेवा करे। कठिनाइयां हैं, लेकिन इसी के लिए तो हम हैं। जब तक हम जाग रहे हैं आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। बहुत बड़ी तैयारी, अब धमाके की बारी। जमीन से समंदर, सेना का नया बवंडर। एलओसी से सागर तक, एक्शन में हिंदुस्तान। दुश्मन आएंगे, लाश बन जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी जिंदा पकड़े गए। उनके पास से 2 पिस्टल और चाइनीज ग्रेनेड बरामद किए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसियों को यह पता चला है कि सीमा पार आतंकियों के 5 लॉन्चिंग पैड, जी हां 5 लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं। लेकिन देशहित में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर समंदर तक भारतीय सेना हर घुसपैठिए को लाश बनाने के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको दरअसल कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कश्मीर में आतंकियों की संख्या 200 से भी कम रह गई है। इस साल 4 महीने में 40 मुठभेड़ हो चुकी हैं और इनमें 40 मुठभेड़ों की अगर बात करें, इनकाउंटर्स की अगर बात करें तो 59 आतंकी मारे गए हैं। यानी जिस तरह से आतंकियों का इनकाउंटर चल रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि साल के अंत तक जितने आतंकी बचे हैं वो भी जहन्नुम भेज दिए जाएंगे। पिछले 4 महीनों में 30 आतंकियों को जिंदा भी पकड़ा गया है, तो 59 आतंकियों का खात्मा किया गया है, 30 को जिंदा पकड़ा गया है। इनमें से तो 2 आज ही पकड़े गए हैं। साल 2021 के आंकड़े भी आपको दिखाना चाहते हैं। 184 आतंकियों का खात्मा किया गया था और इस साल ये उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच जाएगा। अब आपको दिखाते हैं एलसी, लाइन ऑफ कंट्रोल से भारतीय सेना की तैयारियों पर यह स्पेशल रिपोर्ट। चीन हो या पाकिस्तान, तैयार है हिंदुस्तान। हाथ में हथियार और नजर सीमा पार। एलओसी पर भारतीय जवानों के गश्त की ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इस लिहाज से कि अगर आतंकियों ने घुसने की कोशिश की तो यहीं पर लाश बन जाएंगी। और अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, ये वीडियो चीन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। चेतावनी ये कि अगर भारत के समुद्री क्षेत्र में घुसे तो अंजाम ऐसा ही होगा जैसा इस जहाज का हुआ। इंडियन नेवी की ये ड्रिल 22 अप्रैल की है, यानी 4 दिन पहले की। लेकिन एलओसी की ये असली पिक्चर आज की है।
नियंत्रण रेखा से सटे इन पहाड़ियों पे जैसे ही बर्फ पिघल जाती है तो घुसपैठ की कोशिश बढ़ जाती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूट्स है इन्फिल्ट्रेशन के वो खुल जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही भारतीय सेना के ये जवान भी चौकन्ने हो जाते हैं। नवीनतम हथियार, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी और साथ साथ इनके पास जो नाइट विजन्स है वो सब लेकर ये इन जंगलों में जो है घुसपैठियों के इरादों को विफल करने के लिए पेट्रोल करते रहते हैं। एलओसी से लगती पहाड़ियों पर बर्फ के पिघलते ही सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सीमा पार 5 टेरर लॉन्चिंग पैड हैं। हर पैड पर 100 से लेकर 150 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह से घाटी में आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं उसे देखते हुए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को भारत पर आतंकी हमले तेज करने का ऑर्डर मिला है। और यही वजह है कि इन पहाड़ियों पर, इन जंगलों में भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ न सिर्फ डटी है बल्कि पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। इन घने जंगलों में पेट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। यहाँ भालू, लेपर्ड, स्नेक्स, इनसे भी इनको बचना होता है। और इसके अलावा जहाँ कहीं इनको कुछ लगे वहाँ क्रॉल करके ये लोग जाते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं। और जो इनपुट है कि करीबन 5 लॉन्चिंग पैड्स हैं जिन पर मिलिटेंट्स तैयार हैं घुसपैठ करने के लिए। उन घुसपैठियों को यहाँ आने से रोकने के लिए यही जवान है जो 24 घंटे इन घने जंगलों में जो है पहरा देते हैं। ये कश्मीर का केरन सेक्टर है और घुसपैठ के लिहाज से ये रूट पाकिस्तान के आतंकवादियों को बेहद पसंद है, लेकिन हमारे जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। बर्फ पिघलने के बाद ये ज़्यादा उसकी तरफ से कोशिश होती है कि वो इस पार आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि हम पहले से ही काफ़ी तैयारी कर चुके हैं। फेंस भी रिपेयर हो चुकी है और सब ठीक है अभी। हवलदार अमित कुमार ने जिस फेंस का जिक्र किया उसकी तस्वीर ये रही। एलओसी पर दिख रही ये एडवांस फेंस है, पहले से हाईटेक फेंस है। ठंड के दौरान इन इलाकों में 20 फीट तक बर्फबारी होती है। दावा है कि उस दौरान करीब 60% फेंस को नुकसान पहुंचता है और सेना हर साल फेंस की मरम्मत करती है। आतंकियों की कोशिश होती है कि फेंस की मरम्मत से पहले ही घुसपैठ की जाए। सेना के मुताबिक इस बार ऐसी एडवांस फेंस लगाई गई है जिसे पार करना आतंकियों के बस की बात नहीं है और न ही भारी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी दाईं तरफ आप देख सके ये जो फेंस है जो एलओसी पर लगाया गया है केवल 50 मीटर की दूरी पर है मुझसे। ये फेंस आप गौर से देखिए, इसे एडवांस फेंस कहा जाता है। ये नए किस्म का फेंस है जो अब पूरी नियंत्रण रेखा पर धीरे धीरे लगाया जा रहा है। दरअसल हर सर्दियों में जो पुराना फेंस था वो करीबन 60 से 70% डैमेज होता था और फिर उसको रिपेयर करना पड़ता था। इस वर्ष भी 60 से 70% वो फेंस जो है डैमेज हुआ और उसके बाद उसको अब उससे को जो रिप्लेस किया गया है इस एडवांस फेंस से। सर यहाँ पर मैं और मेरे साथी लगातार 24/7 इस फेंस की सुरक्षा के लिए हम नाइट सर्विलेंस का, डे में सर्विलेंस का हम प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम दुश्मन की जो इंटरफेरेंस की वो है लगातार हम रोक रहे हैं जिससे। और अब इस थर्मल कैमरे को देखिए, जो चीज या जगह जवानों की नजर से ओझल हो जाए वहां ये थर्मल कैमरा काम आता है। ये कैमरा जो है यहाँ पर जिसे थर्मल इमेजिंग कैमरा कहते हैं, ये उन जगहों पर इंस्टॉल किए गए हैं जहाँ पर एक सैनिक की नज़र नहीं पहुंच सकती है, वहां पर इनको इंस्टॉल किया गया है। और ये कनेक्टेड है जो यहाँ पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है या फिर केरन में जो हेडक्वार्टर है उसके सर्विलेंस रूम से। लाइट देखिए, ये लाइट बिल्कुल इस कैमरा के आसपास रखी गई है ताकि जब ये रात को इसको जलाया जाता है तो पूरे एरिया में जो है लाइट की वजह से इस थर्मल इमेजिंग की जो इमेज है वो बहुत क्लियर आती है। इसके अलावा जो 24 घंटे पेट्रोल है वो कंटिन्यू है, रात हो या दिन हो। भारतीय सेना के सैनिक
इस फेंस की पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो इस पार ना आ सके। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, नियंत्रण रेखा, केरन सेक्टर।